बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को सैयद अली रोशन का सलाम। वेलकम टू माय चैनल वसीला अपर द टॉप। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक नई जनरल नॉलेज मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इल्म फैलाना सदका जारिया है। तो बाकायदा तौर पर अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ईद शुजा। दोस्तों, 9 रबीउल अव्वल को ईद शुजा जगह जगह मनाई जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईद शुजा आखिर है क्या। इस ईद को कुतुब मसालिक में 80 से ज़ायद नामों से लिखा गया है। ये ईद दरअसल अयाम अज़ा के ख़ात्मे का ऐलान के तौर पर मनाई जाती है, क्योंकि 9 ज़िलहज यानी जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की कुफा में शहादत के रोज़ से अयाम अज़ा शुरू होते हैं और 9 रबीउल अव्वल को इनका इख्तिताम होता है, क्योंकि 8 रबीउल अव्वल को हमारी आखिरी ताज़ियती मजलिस होती है। 8 रबीउल अव्वल हमारे 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का शहादत का रोज़ है। पूरे मुल्क में इस दिन मुतअद्दिद जगह पर मजालिस का अहतमाम होता है, मातमदारी होती है और उनका मुक़द्दस शबीह ताबूत बरामद किया जाता है। फिर 9 रबीउल अव्वल हमारे इस वक्त के आखिरी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की दस्तार बंदी की शब है, क्योंकि इस दिन मनसब इमामत इन्हें मुंतकिल हुआ था। ये मनसब इमामत तो जनाब हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के फ़ौरी बाद ही मुंतकिल हो गया था। 8 रबीउल अव्वल को उनके वालिद की वफ़ात के दिन की मुनासबत से मुबारकबाद नहीं दी जा सकती, इसलिए इस मुबारकबाद को अगली रात पर रखा जाता है और 9 रबीउल अव्वल को उनकी ताजपोशी की शब करार देकर इसे शब मुसर्रत और ईद अबा करार दिया जाता है। यहाँ पर एक और गलत फहमी का इजाला भी करता चलूँ। अहले सुन्नत की एक गलत फहमी को रफ़ा करना भी बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर लोगों के जहनों में ये तसव्वुर पाया जाता है कि शिया इस दिन खलीफा सानी हज़रत उमर की शहादत का जश्न मनाते हैं। अगर तारीख़ उठाकर देखें तो पता चलेगा कि 9 रबीउल अव्वल तो हज़रत उमर की वफ़ात का दिन ही नहीं है, क्योंकि उनके इंतकाल का दिन 29 ज़िलहज है। अक्सर मकामात पर यौम हज़रत उमर 29 ज़िलहज को मनाया जाता है और सिपा सहाबा ने शियों के अयाम अज़ा में मुदाखलत के तौर पर इसे यकम मुहर्रम को भी मनाने का ऐलान करवाया था और कुछ अरसे तक पाकिस्तान में यकम मुहर्रम को यौम हज़रत उमर मनाया भी गया। आज सरकारी तौर पर तो इस दिन छुट्टी नहीं, लेकिन रेडियो और टीवी पर हज़रत उमर की मुनासबत से प्रोग्राम दिखाए और सुनाए जाते हैं। इसलिए बरादरान अहले सुन्नत भाइयों को इस दिन ईद के बारे में किसी शक व शुबा में मुब्तला नहीं होना चाहिए। दरअसल शक की गुंजाइश ये है कि उमर इब्ने साद, जिसको हज़रत अमीर मुख्तार अलैहिस्सलाम सखफ़ी ने इंतकाम इमाम हुसैन और दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत का हुक्म देकर सर तन से जुदा करवाया। इसी तरह बाद मकामात पर इसका पुतला जलाया जाता है और इसके ख़िलाफ़ नारे भी लगाए जाते हैं और नाम की गलत फहमी की वजह से शक की गुंजाइश रह जाती है। 8 रबीउल अव्वल की एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि उमर इब्ने साद यजीदी मलून, जो कि हज़रत मुख्तार के हाथों वासिल जहन्नुम हुआ था, 9 रबीउल अव्वल को शौक़ के इख्तिताम का ऐलान होता है। आज तो ये रवायत दम तोड़ती जा रही है, लेकिन कुछ अरसा पहले तक सादात और मोमिनीन के घरों में ये रवायत थी कि 9 ज़िलहज को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के गम में जो स्याह लिबास पहने जाते थे वो फिर इस दिन तब्दील किए जाते थे। यानी ये 3 माह अयाम अज़ा थे और मोमिनीन इन 3 महीनों में सिर्फ़ स्याह लिबास ही पहना करते थे और तमाम आलम इस्लाम में 3 महीने तक कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। रबीउल अव्वल को शौक़ का इख्तिताम किया जाता था। बाज़ मकामात पर बुज़ुर्ग सादात की दस्तार बंदी भी की जाती थी। मतलब ये कि इस दिन इन्हें काली दस्तार की जगह सफ़ेद या रंगीन दस्तार पहनाई जाती थी। इस दिन को सोग उतारी का दिन भी कहा जाता है। सराइकी में इसे सिवल हावी कहा जाता है। इस दिन की मुनासबत से कसीदे भी पढ़े जाते हैं और खसूसी नियाज का एहतमाम भी होता है।
ایسا نہیں کہ یہ روایات بالکل ہی دم توڑ گئی ہے، بیشتر سادات و مومنین کے گھروں میں یہ روایت آج بھی جاری و ساری ہے۔ امید ہے کہ ہمارے چینل وسیلہ اس ویڈیو کے توسل سے یہ غلط فہمی دور کرنے میں ایک بہترین کردار ادا کرے گا۔ ہمارے ہاں تو برادران اہل سنت اس عید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کے قاتلوں سے انتقام کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں نہیں منایا جاتا وہاں بھی یہ حق محبت اور مودت ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ یہ جزوی روز انتقام اب کلی روز انتقام میں منتقل ہو، ہمارے آخری امام کا جلد جلد ظہور ہو، حقیقی منتقم آل محمد علیہ السلام کربلا میں ہونے والے اس ظلم کا انتقام لیں، اولین و آخرین کے مظلومین کا انتقام لیں، پاک گھر کو دوبارہ اس جہان میں آباد کریں، یہ پاک گھر کہ جس کو محور بنا کے یہ کائنات تخلیق کی گئی، عظمت و شان کی اس حقیقی معراج پر پہنچے جس کا خالق نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سادات عظام جو صدیوں سے سوگ میں مبتلا ہیں، اب ان کا سوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور ابدی خوشیوں کی ابتدا ہو۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعۃ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔